राम राम सा खमा गणी। आज हम आए हैं जयपुर के एक ऐसे रिजॉर्ट में जो अपने आप में राजस्थान की शान को आज भी संजो के रखे हुए है। इसका नाम है चोखी ढाणी। आप सब इसे अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो होने वाला है चोखी ढाणी के अद्भुत और राजस्थानी नज़ारों के ऊपर। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सचिन सैनी ब्लॉग्स पे। आओ जी पधारो मारे देश जी पधारो मारे। राजस्थानी तरीके से स्वागत के बाद में जैसे ही हमने अंदर कदम रखा तो हर तरफ रंग और राग का संगम दिखाई दिया। लोक कलाकार घूमर कर रहे थे, कहीं बीन बज रही थी तो कहीं कठपुतली का शो चल रहा था। हर मोड़ पर एक नया रंग, एक नई रचना, और हम बस हर पल को आंखों और कैमरे में कैद करते जा रहे थे। और यहाँ पर आपको खाने पीने के भी काफी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं जिनमें से कुछ पेड हैं और कुछ फ्री। इनके के बाद में सबसे पहला जो काउंटर आता है वो आता है वेलकम ड्रिंक का, जहाँ पर वेलकम ड्रिंक सर्व की जा रही है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े घड़ों के अंदर जो है ये पिलाई जा रही थी। और ये स्वाद में भी काफी ज्यादा टेस्टी थी। घूमते घूमते एक ऐसा कोना भी मिला जहाँ एक पुराना सा कुआं था, बिल्कुल वैसे ही जैसी दादी की कहानी में सुनते थे। कुएं के पास कुछ पनिहारी नकली थी, घड़े पर सिर रखी पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में, एकदम जीवंत मूर्तियों जैसी। कुएं का पुराना खंबा और कुछ मीठा सा सुकून। मैं और पापा वहां रुके और वहां खड़े नकली बेल के साथ कुछ प्यारी सी फोटोज खिंचवाई। मजे की बात यह है कि फोटो तो नकली बेल के साथ थी, लेकिन मुस्कानें और यादें एकदम असली थी। कभी कभी कैमरे से ज्यादा वो पल खूबसूरत होता है जो बिना कहीं दिल में रह जाता है। और चोखी ढाणी ऐसे ही पलों से भरा है जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी इंतजार करती है। यहाँ चल रहा था कठपुतली का शो, जहाँ पर कलाकारों ने जो हाव भाव और अपनी आवाजों का मेल दिखाया, उससे साफ था कि कला सिर्फ एक्टिंग नहीं होती, ये आत्मा की आवाज होती है। आ जाइए सर, आ जाइए। 5-6 मिनट का आइटम है, मैजिक शो है, जादू सांप वाला नहीं, डरिएगा नहीं। नो स्ट्रेप, चलिए आइए। आपके सामने हम बताएंगे सीमेंट का बनाया हुआ सांप, छोटे से पत्थर का। पत्थर सांप छोटा है लेकिन मालिक साहब बना बहुत बढ़िया सांप। पत्थर असली है, ये नकली नहीं है। अब ये भी बनाया है साहब, नई चाल में बनाया है साहब। ये पत्थर बहुत असली है साहब और नई चाल का बनाया है। लो जी भैया, कैच करेंगे इसे आप, चेक करके बताएंगे कि ये सीमेंट का पत्थर असली हो तो आप असली बताना भैया, नकली हो तो आप नकली बताना। क्या चीज है ये? असली भैया। अच्छी तरह देख लो भैया, कहीं आप बात में बोलोगे पत्थर नहीं है। पहला आइटम चल रहा है, रियल है ना सर? लगेंगे मालिक यहाँ। और इसके ऊपर देखना है सर, आपके सामने ऐसे करके मालिक साहब 3 बारी छड़ी घुमाएगी, जादू का काल का लगाती मैडम की नकली गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा बेटा? बाजार जाना। और बच्चे जरा सब साफ लोग मैडम ये तेरी कला के लिए बैठे हैं, दुकान से लेकर आना। 1
2 3 फूंक लगाएंगे, जमीन का मट्टी लेंगे, इसी मट्टी पे रखेंगे, बोलेंगे घोष लेकर आओ मोर राइड देखो साहब के लिए आए हैं। काटेगा भागेगा बेटा, खेल में मजा नहीं आएगा। तेरी कलाकारी बता दे बेटे, जो सब साहब लोग मैडम जी जरा तुम्हारी कला की कदर करें। लो साहब काटने वाले दोनों बच्चे मान लीजिए पकड़ लिए यहाँ बेटे मार देंगे, मान लीजिए किससे मर जाएगा और उड़ाने भी आपके सामने डाल के ऊपर जाके उड़ जाएगा। इसे बंद कर देंगे साहब यहाँ, खाली टोपी रख देंगे मालिक आपके सामने यहाँ। इसका पूरा फैमिली बताएंगे बेटा पर्दे में से बाहर आ जाना। इस शानदार से मैजिक शो से निकलकर हम पहुंचे बाइस्कोप। वहां पर वो पुराना लाल डब्बा जिसमें आंख लगाकर फिल्में दिखाई जाती थी। दोस्तों एक बात तो है, ये जो हमारा ग्रामीण जीवन था ना, कितना सरल और कितना शांत होता होगा। ना भाग दौड़ ना दिखावा, बस मिट्टी की महक, चूल्हे की आंच और रिश्तों की गर्मी। यहाँ आकर समझ आया कि असली सुकून शहर की रफ्तार में नहीं बल्कि गांव की रूह में छिपा होता है, जहाँ कम में भी दिल भर जाता है और वक्त जैसे ठहर कर मुस्कुरा देता है। काफी देर से गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू आ रही थी, तो पापा बोले यार बस कुछ मीठा हो जाए। और फिर अगले सीन में हाथ में गर्मा गर्म जलेबी और कुल्हड़ वाली चाय थी। वो 1 कप चाय और 2 जलेबियों ने एक ऐसा कमाल किया, थकान हवा हो गई और मूड भी देसी स्वाद।
तो यहाँ सिर्फ ग्रामीण जीवन की सादगी नहीं बल्कि राजस्थान की शौर्य गाथा की झलक भी थी। एक कोने में वीरता की मिट्टी महक रही थी जहाँ महाराणा प्रताप के शौर्य को जीवंत किया गया था। उनकी तलवार, उनका चेतक और अडिग स्वाभिमान, हर चीज जैसे खुद बोल रही थी, मैं झुक नहीं सकता। और फिर एक झलक रानी पद्मिनी के जौहर स्थल की भी मिली, जहाँ चिता की आग में त्याग की लौ जलती थी। ना डर, ना हार, बस आत्मसम्मान की आखिरी सांस। उस पल में लगा हम किसी मेले में नहीं बल्कि इतिहास के किसी पवित्र पन्ने पर खड़े हैं, जहाँ मिट्टी भी वीरों के नाम से महकती है और ईंट में एक कथा बसती है। थोड़ी देर बाद थकान तो नहीं पर भूख जरूर लगने लगी थी और यहीं आया इस पूरे टूर का सबसे लजीज हिस्सा, राजस्थानी थाली। साफ सुथरी चौकी पर बैठाकर जब सामने वो पारंपरिक थाली आई तो आंखें, दिल और पेट तीनों एक साथ बोले वाह। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, बाजरे की रोटी, कढ़ी पापड़, मिर्ची का चार और मीठे में गर्मा गर्म मालपुआ। हर आइटम में एक ऐसा स्वाद जैसे हर कोर में राजस्थान का दिल खुला हो। इस पूरी यात्रा में सिर्फ एक जगह नहीं देखी, हमने संस्कृति महसूस की, परिवार के साथ बिताया हुआ हर पल जिया और राजस्थानी रंगों में खुद को रंग लिया। चौकी ढाणे सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये उन पलों को जीने का नाम है जो जिंदगी की रफ्तार में अक्सर पीछे छूट जाते हैं।